I, Mohammad Ishaq Naik, lecturer, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल घाघरी। मैं आपके लिए एक लेक्चर लाया हूँ। दिस लेक्चर इज फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ 11th क्लास, सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, एंड माय टॉपिक फॉर द डे इज बारोड कॉन्स्टिट्यूशन। बच्चों, जैसे आप जानते हो कि हम तरह तरह की खेलें खेलते हैं। इट इज आवर कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट इन आवर स्कूल्स वी प्ले डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स, मे बी क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी, वट एवर गेम इज प्लेड इन आवर स्कूल्स, they are played under rules. And the first thing is that whenever a game is played, first of all the umpires are nominated for that. It is why for the smooth play, for the disciplined game, the umpires are nominated so that they may implement the rules and regulations of the game. Dear students, you are very well aware of the rules and regulation of a state. आप जानते हो कि हमारी स्टेट, हमारा जो मुल्क है, हमारा मुल्क बहुत सारे काम करता है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन को चलाता है, बहुत सारे चीज़ें जो है वो हमारी गवर्नमेंट जो है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, बहुत सारे रूल्स को इम्प्लीमेंट करती है। तो वो रूल्स को इम्प्लीमेंट करना वो किसी आइन के मुताबिक होता है। जैसे आप पहले से ही वाकिफ़ हैं कि किसी भी सुप्रीम लॉ जो किसी भी कंट्री का है, दैट इज ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट कंट्री। Today we are discussing about the constituents, the provision of constituents which have been borrowed from different constitutions of different countries. बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि वो जो हमारा आइन को कभी कभार बोल दिया जाता है कि इट इज ए बारोड वे, बारोड बैग। तो कभी कभार इसको यहाँ का क्वेश्चन आ जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज द बारोड वे डिस्कस। तो आज हम इसी को पढ़ने जा रहे हैं। आया कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये बारोड बेग जो इसको बोला जाता है, आया ये वैसा है कि ऐसे ही हम इसको आइदर इट इज ए बारोड बेग और इट इज सो कॉल्ड। हियर वी विल डिस्कस देयर आर सर्टेन प्रोविजंस of constitution which has been borrowed from different countries, constitutions of different countries. जैसे कि आप जानते हो these are the countries जो हमारे जिनसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को बारो किया है, वो हमारे से पहले उन्होंने आज़ादी हासिल की थी। हमारे इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947 को, हमारे 15 अगस्त 1947 को हमारा इंडिया आज़ाद हुआ। फिर उसके बाद हमारे इंडिया ने जो है वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो उसके लिए उन्होंने हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये सबसे बड़ा, इट इज़ वन ऑफ द लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, बट there are different provisions which have been borrowed from different countries. ऐसा नहीं हम कहेंगे it is so called, it is a borrowed bag, ये वहाँ से ही लाया है। बट जहाँ तक borrowing का सवाल है, the borrowing of different provisions of the constitution, ये क्यों हुआ ऐसा?
चूँकि हम बोलते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट इज़ मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने, इस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज ने, बट उन्होंने मॉडल देखे बाकी दूसरे कंट्रीज के देखे। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे भारत से, हमारे इंडिया से पहले उनकी आज़ादी हुई थी, तो उन्हीं का वो थोड़ा सा सहारा, बिल्कुल उन्होंने इतना कट एंड पेस्ट कि बिल्कुल वहाँ से काट के लाया और हमारे उस कॉन्स्टिट्यूशन में वैसे या एग्जैक्ट फोटो कॉपीज नहीं, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसे प्रोविजंस थे दैट प्रोविजंस हैज बीन बोरोड, वहाँ से देखा गया। जैसे हम बात करेंगे कि हमारा जो पहला, हम बात करेंगे कि हमारे यूएससी से देयर आर सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच हैव बीन बोरोड फ्रॉम यूएसए। तो द फर्स्ट वन इज फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? फंडामेंटल राइट्स के बारे में आप जानते हैं, ये जो कुछ हमारे हकूक होते हैं, कुछ हमारे हकूक होते हैं, तो इसके लिए ये जो फंडामेंटल राइट्स, जैसे अमेरिका में, जैसे यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जैसे होता है, तो इसको हमारा ये मिलता जुलता है। हमारा ये फंडामेंटल राइट्स जो हमारे इंडिया के हैं, दे रिजेंबल्स विद द फंडामेंटल राइट्स ऑफ यूएसए बिकॉज द प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल राइट हैज बीन borrowed from the United States of America। जैसे वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की बात है, जहाँ तक कि फंडामेंटल राइट्स can deal the all development of the personality, whatever a citizen, whatever a individual of a particular country needs, क्या चाहिए उसको, उसका इंटेलेक्चुअल, उसका स्पिरिचुअल, उसका मॉरल, मतलब जो क्या चाहे उसे वो उस कंट्री ने उसको प्रोवाइड करना होता है। दैट इज कॉल्ड एज फंडामेंटल राइट। और इसका प्रोविजन जो है, इस राइट को इंडिया ने बारो किया है यूएसए से, मतलब जैसे यूएसए में चल रहा है फंडामेंटल राइट्स, द सेम वे जो फंडामेंटल राइट्स ऑफ और इंडिया आर सिमिलर टू दैट ऑफ यूएसए, बिल्कुल इसी जैसे हैं। फिर हमारे सुप्रीम कोर्ट जो है, हमारे सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, कैसे चलता है, इट इज सेम एज टू दैट ऑफ यूएसए। फिर हमारा इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट जो है, कैसे वहाँ जो हमारा प्रेसिडेंट जिस तरीके से हमारे इंडिया में है, सेम है कि वहाँ यूएसए में भी ऐसे है, मतलब जो प्रोविजन उधर था उसको बारो किया है यूएसए से। हमारे जुडिशियल्स रिव्यू जो है, इट हैज बीन बोरोड फ्रॉम यूएसए। फिर हमारा रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस, इनको कब इनको रिमूव किया जाएगा, कैसे इनको लगाया जाता है, जहाँ जैसे हम बोलते हैं कि रिमूवल ऑफ, सपोज कहीं मिसबिहेवियर की वजह से या तो इनएफिशिएंसी की वजह से जजेस को, देयर इज अ प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट द जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड, दे कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम their duties, उनका जो काम है उनको निकाल दिया जाता है। वो वैसे ही है जैसे हमारा इंडिया का है, वैसे ही हमारे यूएसए, हमने इस प्रोविजन को यूएसए से बारो किया है। फिर नेक्स्ट बात आती है फंडामेंटल ड्यूटीज। जिस तरीके से हमारे राइट्स होते हैं, बच्चों आप जानते हो कि हमारी वैसे ही हमारी कुछ ड्यूटीज भी हैं। सपोज अगर हमारा हक बनता है कि जैसे हमें कोई पे मिलती है, सपोज हम एम्प्लॉय की एग्जांपल ले लिए, हम एक मुलाजिम, एक एम्प्लॉय की, गवर्नमेंट सर्वेंट की एग्जांपल ले लें कि वो पे लेता है, लेकिन उसकी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज है, जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, सेम आर द फंडामेंटल ड्यूटीज
हमें अगर राइट्स हैं तो हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी हैं, और वही फंडामेंटल ड्यूटीज, जैसे हमने बात की कि फंडामेंटल राइट्स की, कि फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो डील करते हैं अराउंड डेवलपमेंट ऑफ ए सिटीजन। सेम इज द केस दैट फंडामेंटल ड्यूटीज वो भी तो जिसके लिए अगर राइट्स है अराउंड डेवलपमेंट के लिए, तो उसकी अराउंड डेवलपमेंट जिसका हुआ उसकी कुछ ड्यूटीज भी हैं। और फिर हमारा 5 ईयर प्लान होता है, 5 ईयर प्लान्स होते हैं। 5 ईयर प्लान्स में क्या होता है इससे आप बखूबी वाकिफ हैं, हम वाकिफ हैं इससे, लेकिन ये जो दो चीज़ें हमारे हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड फंडामेंटल 5 ईयर प्लान्स, दे हैव बीन बोरोड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। तो ये हमारे यहाँ से ऑस्ट्रेलिया से बोरोड किए गए हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप जैसे हमारे एरिया में भी है कि हमारी सिटीजनशिप सिंगल है, एक ही वो जो है हमारी शहरियत जो है, हमारी शहरियत सिर्फ एक ही जगह पे है, हम कहीं रहें हम सिर्फ एक जगह, मीन्स दूसरी जगह से हमारी शहरियत नहीं हो सकती। सपोज हम इधर के हैं तो इधर ही होगी। और फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है, पार्लियामेंट में कितने हमारे हाउसेस होने चाहिए, वहाँ कैसे कितनी मुद्दत के लिए जो है वो सिस्टम चलता है, व्हाट एवर द सिस्टम इज गोइंग, व्हाट आर द प्रोसेसेस एंड मेथड्स इन आवर पार्लियामेंट्री सिस्टम, और व्हाट डील्स विद द सिंगल सिटीजनशिप, देयर इज ए प्रोविजन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, लेकिन इसको जो है वो बारो किया हुआ है इंग्लैंड से। फिर हमारा नेक्स्ट आता है कि फेडरलिज्म है। फेडरलिज्म जैसे है हमारा फेडरलिज्म मीन्स हमारा भाईचारा, हमारी सोसाइटी में हमारा इक्वली हमारा कुछ सोसाइटी में हक है, सोसाइटी का कुछ हम पे हक, वहाँ पे एक प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में कि फेडरलिज्म जो है वो कनाडा जो हमारे इंडिया में है फेडरलिज्म, उसी का वो जो बारो किया हुआ है इट इज फ्रॉम कनाडा। क्योंकि आज हम बात करते हैं कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी ऐसी चीजें, कौन कौन से प्रोविजन है और वो किस किस मुल्क से, किस किस कंट्री से लाया गया है, तो हम बात उसी की करते हैं, ना कि हम इनको पढ़ने जा रहे। मीन्स ये जो हमारी राइट, ये जो हमारे आर्टिकल्स हैं, लॉज हैं, कानून हैं, ये हमें उनके साथ रिजेंबल करता है। मीन्स उनके मॉडल को देख के हमने इसको वहाँ से बारो किया है, उनका जो मॉडल था। फिर हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो भी हमारा जो है वहाँ आयरलैंड से हमने इस प्रिंसिपल को लाया है। फिर हमारा लास्ट पे अमेंडमेंट्स मींस कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको जिस जैसे बनाया गया है 50 में 1950 में इसको बनाया गया, इम्प्लीमेंट किया गया, और वक्तन मतलब कभी उसमें अमेंडमेंट्स करी गई हैं बहुत सारे आर्टिकल्स में, जैसे जैसे चूंकि in our changing circumstances means everything is changing in our country, means the provisions of changing environment, जैसे हमारा माहौल, we have to adapt ourselves in that changing environment, and in the same way the constitution needs amended, और ये इसमें चेंज होना चाहिए। तो चेंज जो है, चेंज का प्रोविजन जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इट हैज बीन बोरोड फ्रॉम द साउथ अफ्रीका। तो इसको इट इज नॉट एज सच बोरोड एज इट इज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। मींस सपोज देयर इज अ फंडामेंटल राइट, सुप्रीम कोर्ट, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, जुडिशियल रिव्यू और अदर these matters which have been discussed over here, they are not as such, वो वैसे ही नहीं है हमारी कंट्री में, बट उस तरीके का है, उस मॉडल, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उस मॉडल पे है जो फलानी उस दूसरे कंट्री से लाया गया
उसी पे हमने इसको बनाया गया। और जो है ये जो हमारा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया था, ये सिर्फ इसकी ये बनाने वाले इसने इसको बनाया गया है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज ने इसको बनाया है, लेकिन ये बिल्कुल वैसे उन्होंने ही नहीं बनाया है। There are certain provisions of constitution which has borrowed from the other countries too। ये क्यों बनाया गया था, क्यों लाया गया? क्योंकि ये कंट्रीज, दूसरी कंट्रीज जहाँ से हमने ये लाया है, बारो किया, वो हमारी इंडिया से पहले वो जो है वो आज़ादी, उन्होंने इंडिपेंडेंस किया हुआ था, आज़ादी भी हुई थी, उनका एक सेट चलता था, और जो मॉडर्न मीन्स जिसको फॉलो करने के अहल थे हम, तो उसको हमने किया तो अच्छा लगा। क्योंकि अगर हम देखें बहुत सारे हमारा हमने सीखा है ड्यूरिंग नेशनल मूवमेंट, हमारा जो हुआ, हम ब्रिटेन के जो हमें उनकी हुकूमत के खिलाफ हमने हमारा जो मूवमेंट हुआ इंडियन नेशनल मूवमेंट, उसमें उन्होंने उनसे बहुत कुछ सीखा। अगरचे वो हम पे हुकूमत करते थे अंग्रेज, ब्रिटेन, इंग्लैंड हमारे इंडिया पे जो है वो हुकूमत करता था, लेकिन एक एग्जांपल मैं कोट करना चाहूँगा, वो ये है कि अंग्रेज लोग जो हैं वो अपने आप को सुपीरियर समझते थे, वो अपने आप को सुपीरियर समझते थे, और पूरे वर्ल्ड में वो करना चाहते थे कि हुकूमत करें। वो हमारे हमारे स्टेट वाले जो यहाँ का बाशिंदा था उसको सेकंड क्लास शेरी समझते थे। मींस फिर हमने सोचा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वहाँ पे एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रोविजन होना चाहिए कि ऑल आर इक्वल, सभी बराबर हैं, वहाँ पे कोई कास्ट, क्रीड, सेक्स, लोकेशन का कोई डिफरेंशिएट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो बच्चों, ये हमारा जो मेरा टॉपिक था ये था कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट इज सम टाइप कॉल्ड एज बारोड बिल। तो ऐसा इट इज सो कॉल्ड, बट इट इज नॉट लाइक दैट कि हमने वहां से कट करके लाया और यहाँ पे पेश किया है, बट इट इज सो कॉल्ड बिकॉज so many provisions of constitution we have borrowed from different countries, we follow those, and accordingly we have constituted our constitution। थैंक आपको कैसा लगा? आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप ये कर सकते हैं बाद में हमारे साथ कमेंट बॉक्स में। थैंक्स।